वीक तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया हो कि नेटफ्लिक्स 2 दिन के लिए फ्री होने वाला है 5 और 6 दिसंबर। अब नेटफ्लिक्स ऐसा क्यों और किस ऑब्जेक्टिव से कर रहा है, इस पे भी हम बात कर सकते हैं। खैर, पर आज का टॉपिक ये नहीं है, पर इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि नेटफ्लिक्स एनिमे को इंडिया में प्रमोट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पैसे दे रहा है एनिमे को प्रमोट करने के लिए। खैर, तो सबको पता है इट्स अ बिजनेस ट्रिक, पर सिर्फ नेटफ्लिक्स ही काफी पैसे लगाकर बड़े बड़े एनिमे के लाइसेंस खरीद रहा है। हम वीप्स को एनिमे चाहिए, चाहे लीगली या पायरेसी। पर अगर मैं चांस मिल रहा हूँ नेटफ्लिक्स जो 2 दिन के लिए फ्री हो रहा है बिना क्रेडिट और डेबिट कार्ड इन्फो दिए, सो हमें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। तो समय आ गया है विंग वॉच करने का 2 दिन नॉन स्टॉप एनिमे, ताकि सबको पता चल सके कि व्हाट इज इंडियन एनिमे कॉमेडी। जैसे कि अब नेटफ्लिक्स फ्री है और एनिमे भी है, कहीं लगे आप नारुतो देखने, फुल मेटल या एमएचए जो कि 2 दिन में खत्म होना तो इम्पॉसिबल है, तो मैं उन एनिमे की बात नहीं करने वाला जिन्हें पूरा वर्ल्ड जानता है, जैसे कि नारुतो, डेथ नोट, जुजो बिजार, फुल मेटल एंड एटसेट्रा। वही एनिमे जो काफी एंटरटेनमेंट भी और साथ ही आप 2 दिन के अंदर फिनिश कर सकते। सो लेट्स बिगिन टॉप 10 बेस्ट एनिमे दैट यू कैन वॉच ऑन नेटफ्लिक्स इन फ्री सेशन, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और साथ ही वीडियो के आखिर में आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलने वाला है, तो मेक श्योर वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो मैं प्रिंस, आप देखते ताको टॉक्स, बने रहिए, जुड़े रहिए, आखिर तक देखते रहिए। Kakegurui Compulsive Gambler, game mystery psychological drama school shonen anime. Gambling. Do you like gambling? Unlike many schools, Haikyuu Private Academy, जहाँ सभी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो जाहिर से बात है कि बाकी स्कूलों से अलग होगा। दिन में तो नॉर्मल क्लासेस चलती है, बट एट नाइट स्कूल में गैम्बलिंग होती है, जहाँ लोगों को मनी को कैसे कंट्रोल करना और पीपल को कैसे मैनिपुलेट करना सिखाया जाता है। मनी इज पावर। यमाको जवामी अपनी फीमेल प्रोटैगनिस्ट, जो शुरुआत में नाइव और ब्यूटीफुल ट्रांसफर स्टूडेंट दिखती है, जो इस स्कूल के करिकुलम को टेस्ट करने के लिए तैयार है। जवामी बाकी स्टूडेंट्स की तरह गैम्बलिंग जीतने के लिए नहीं खेलती है, सिर्फ गैम्बलिंग के थ्रिल को एंजॉय करने के लिए, जिससे उसे ऑर्गेज़म आता है। ऑर्गेज़म। सो दिस इंसेनी वे ऑफ गैम्बलिंग might just bring too many new cards to the table. एनिमे में टोटल 2 सीजन से टोटल 24 एपिसोड का है। एनिमे रेटिंग 7.5। अकामे गा किल एक्शन एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी सोनन एनिमे। स्टोरी फॉलोज कैपिटल का प्राइम मिनिस्टर जो कि करप्ट और क्रूल है, जिसके वजह से बहुत से मासूम लोग सफर करते हैं। नाइट्रेट एक एसोसिएशन का ग्रुप है जो कैपिटल के लॉ के खिलाफ जाकर अपने रूल्स पे चलती है और सही गलत का फैसला इनकी टीम लीडर करती है। नाइट्रेट कैपिटल को हराने के लिए सब कुछ ट्राई करते हैं। बोले तो एक मैस मर्डर ग्रुप है जो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। तात्सुमी जो अपने दोस्तों के साथ निकला होता है विलेज की गरीबी को दूर करने के लिए, पर सर्कमस्टेंसेस की वजह से तात्सुमी को नाइट्रेट ज्वाइन करना पड़ता है। अब तात्सुमी इन मर्डर्स का हिस्सा है और तात्सुमी को अब अपने वैल्यूज और मोरल्स को जानना होगा। व्हाट इट रियली मींस टू बी एन एसोसिएशन विद अ कॉज। एनिमे में सब कुछ है। एनिमे टोटल 24 एपिसोड का है। एनिमे रेटिंग 7.6। ひなずきかよ。あれがひなずきを見た。 Erased mystery psychological supernatural shonen anime। सतारो फुजिमा एक 19 ईयर ओल्ड मांगा आर्टिस्ट जो किसी अनयूजुअल रीजन की वजह से कुछ मिनट्स पास्ट में चला जाता है अगर कोई ट्रेजेडी होने वाली होती है तो। हाउएवर किसी गलती के कारण सतारो की काफी करीबी की मर्डर हो जाता है और इसका इल्जाम सतारो के ऊपर आ जाता है। पर एक बार फिर से सातोरी पास्ट में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार 18 साल पीछे 1988 में, और जल्दी उसे पता चल जाता है किसी न किसी तरह वो मर्डर इसकी क्लासमेट हिनाजुकी के साथ जुड़ा हुआ है, जो इसे अपने बचपन में ले आया। अब सातोरी को एक मौका मिला है सब कुछ वापस सही करने का। दिस इज अ चांस टू मेक थिंग राइट। एनिमे काफी इंटरेस्टिंग है। टोटल 12 एपिसोड्स का है और एनिमे रेटिंग 8.4। आकिरा Devil May Cry Baby action demonic demons horror supernatural anime। Devils cannot take form without a living host. However, लेकिन अगर अकेले होस्ट का विल पावर काफी स्ट्रॉन्ग हो तो डीमंस की पावर अपनी पावर एक कर बनता है डेविल में। अकीरा फोडो एक वीक और ब्लीडिंग हार्ट के साथ एक दिन उसके बचपन का दोस्त असुका डेविल्स को अनकवर करने के लिए उसकी हेल्प मांगता है। बिना हेजिटेशन के वो उसकी मदद करता है। हाउएवर अकीरा सरप्राइज हो जाता है। उस पार्टीज में डेविल और डीमंस पोजेस कर लेते हैं बॉडीज को और बाकी लोगों को मारने लगते हैं। अकीरा रेकलेसली में अपने दोस्त को बचाने के लिए डेविल के साथ मर्ज हो जाता है एंड बिकम अ डेविल मैन, ताकि बाकी डीमंस को मारकर अपने दोस्त को बचा सके। अब अकीरा के पास ग्रेट पावर है, पर यह पार्टनरशिप अकीरा के इनस्टेबल और प्रिमेबल पार्ट्स को जगा देता है।
Having the body of a devil but the same crybaby heart, अकीरा अपने दोस्त के साथ मिलकर उन सभी को डिस्ट्रॉय करता है जो खत्म करते हैं ह्यूमैनिटी और साथ ही उसके लव्ड वंस। 人間を滅ぼした後、再び我らは存在をかけて神と戦う。एनिमे काफी गजब है और एनिमे ऑफ द ईयर भी रह चुका है। एनिमे 10 एपिसोड्स का है, एनिमे रेटिंग 7.9। टीचिंग मास्टर तगाकी-सान, स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी रोमांस स्कूल सोनन एनिमे। एनिमे टेल अस मेन प्रोटैगनिस्ट निशिकाता, जिसका कोई बड़ा ड्रीम नहीं है, एक्सपेक्ट निशिकाता's deepest desire is to get back at his seatmate in daily tormentor तगाकी। हिज क्लासमेट तगाकी, जिसे काफी पसंद है निशिकाता को टीज करना डेली बेसिस पे, अक्सर अपने एक्सटेंसिव नॉलेज और निशिकाता के बिहेवियर को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर तगाकी जानती है निशिकाता कैसे रिएक्ट करेगा, जिसे निशिकाता को कभी चांस नहीं मिलता रिवेंज लेने का। Despite this, Nishikata vows to someday give Tagaki a taste of her own medicine by making her plus someday. Though teasing is the first sign of love. Anime काफी क्यूट है और साथ ही क्यूट कपल है। I think it's underrated. Rating 7.8। 早坂アクシデントが発生したわ。会長が कागुया-सामा लव इज वॉर, कॉमेडी रोमांस साइकोलॉजी स्कूल सीनन एनिमे। आई थिंक इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से। स्टोरी टेलर्स म्यूकी और कागुया दोनों ही स्टूडेंट्स टॉप रिप्रेजेंटेटिव हैं और जिनकी रैंक टॉप है पूरे नेशन में। म्यूकी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है और साथ ही कागुया वाइस प्रेसिडेंट है। डिस्पाइट दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी है, पर दोनों में से कोई फर्स्ट एडमिट या कन्फेस नहीं करना चाहता। अपने ह्यूमर्स और प्राइड की वजह से बोथ आर इक्वली डिटरमिन्ड टू बी द वन टू इमर्ज विक्टोरियस ऑन द बैटलफील्ड ऑफ लव। एनिमे शोस लव इज वॉर। तो अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग रोम-कॉम एनिमे देखना चाहते हो तो दिस शो इज फॉर यू। While watching the anime, always एक चेहरे पे स्माइल रही। एनिमे रेटिंग 8.4। ग्रेट प्रिटेंडर एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री कॉमेडी साइकोलॉजिकल एनिमे, और साथ ही हमने इस पे फुल रिव्यू वीडियो बना रखा है, तो मेक श्योर टू चेक आउट। स्टोरी फॉलोज मकोतो एडमोरा, एक जापानीज कॉन आर्टिस्ट जिसके ज्यादा एम्बिशंस तो नहीं है, पर एक स्किल है हाथ की सफाई और एक कन्विंसिंग स्माइल। एडमोरा इन्हीं छोटे मोटे स्कैम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। वन डे एडमोरा एक टूरिस्ट को चुनता है जो असल में एक लेजेंडरी कॉन आर्टिस्ट होता है, लॉरेंट, जिसकी स्किल फार बियॉन्ड है एडमोरा से। दोनों के बीच एक राइवल चलता है, कौन बेटर स्कैमर है। जंपिंग फ्रॉम सिटी टू सिटी, ग्रेट प्रिटेंडर फॉलो करता है कुछ कलरफुल और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो वर्ल्ड के बिग स्टैक फ्रॉड है। पर्सनली एनिमे काफी एंजॉयबल है। एनिमे टोटल 24 एपिसोड का है और एनिमे रेटिंग 8.4। Your Line April, a drama music romance school shonen anime. Music is most beautiful thing, और ये एनिमे ये चीज काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। कौसी जो कि एक बचपन से पियानिस्ट था, पर उसकी माँ की गुजर जाने के बाद कौसी ने पियानो बजाना बंद कर दिया था क्योंकि उसे खुद की पियानो की आवाज अब सुनाई नहीं देती। 2 years later, कौसी अभी भी पियानो अवॉइड करता है, अपने एडमायर्स और राइवल सबको पीछे छोड़ चुका है और एक कलरलेस जिंदगी जी रहा होता है अपने दोस्त सुबारी और वटारी के साथ। However, सब कुछ बदल जाता है जब कौसी एक ब्यूटीफुल वॉयलिनिस्ट कोरे मियाजुना से मिलता है जो अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को म्यूजिक से फेस करने में मदद करती है। Music is more than playing each note level perfectly, and single melody can bring in the fresh spring air of the April. इनमें काफी स्वीट और हार्ट ब्रेकिंग है। टोटल 22 एपिसोड्स का है और एनिमे रेटिंग 8.8। मॉब साइको 100, एक्शन स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी सुपरनैचुरल एनिमे। मॉब जो कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसके बचपन में उसकी साइकिक पावर जग गई थी, पर जल्दी पावर प्रूफ कर देती है एक लाइबिलिटीज के तौर पे। उसे पता चलता है कि उसके पावर को कंट्रोल करना काफी ही मुश्किल है, तो मॉब रेयरली अपनी पावर्स का यूज करता है। मॉब एक नाइव और प्योर हार्टेड कैरेक्टर है जिसे बाकी बच्चे बोरिंग समझते हैं। मॉब इस साइकिक पावर को कंट्रोल और समझने के लिए अराटाका के अंडर वर्क करता है, जो कि असल में एक कॉन आर्टिस्ट जो मॉब की पावर को यूज करता है पैसे बनाने में, जो कि मॉब के लिए एक पार्ट टाइम जॉब बन चुकी है। पर मॉब जो कि एक टीनेजर है जिसकी फीलिंग्स अनस्टेबल है, जिससे मॉब को इस चीज का खतरा बना रहता है। एनिमे का स्ट्रॉन्ग प्लॉट और एक्शन ही इस एनिमे को स्पॉट पे लेके आता है, और मोस्टली आप लोगों ने इस एनिमे के बारे में सुना भी होगा। एनिमे में टोटल 24 एपिसोड्स है एंड एनिमे रेटिंग 8.5। その少女の存在は密かに隠されていた。だがその少女を知る者は彼女を武器だと言った。心を持たないただの道具だと。
नंबर फर्स्ट, वायलेट एवरगार्डन स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा फैंटेसी एनिमे। ये एनिमे जो ब्यूटीफुल की डेफिनेशन को परफेक्टली डिफाइन करता है। आई नो कि इस एनिमे के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। अगर आपने एनिमे नहीं देखा तो मेक श्योर इस एनिमे को जरूर देखें, और अगर आप एनिमे देख चुके हैं तो फिर भी इस एनिमे को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आपने एनिमे देखा है तो ग्रेट वॉर फाइनली एंड हो चुका है 4 लंबे कॉन्फ्लिक्ट सालों के। वायलेट एवरगार्डन एक यंग गर्ल जिसे रेस किया गया था मिलिट्री में फाइट करने के लिए एज अ टूल, जिसे लोग ब्लड स्क्रीमिस कहते हैं। बट वायलेट जो कि इस नाम का मतलब भी नहीं समझती, अब वायलेट जो कि एक न्यू लाइफ स्टार्ट करती है CH पोस्टल कंपनी में वर्क की शुरुआत करके, जहाँ उसे ऑटोमेटिक डॉल बन के काम करने का मौका मिलता है। डॉल्स जो लोगों के फीलिंग्स को लेटर में डाल के उनके लव्ड वंस तक पहुँचाते हैं। वायलेट भी डॉल बन के इस काम को करना चाहती है ताकि वो अपने मेजर के दिए वर्ड को समझ सके। वायलेट एवरगार्डन एक स्वीट और हार्ट ब्रेकिंग और हार्ट वार्मिंग एनिमे है जो आपको टीयर्स से भर देगा। और ये एनिमे इस स्पॉट पे क्यों है वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। एनिमे टोटल 12 एपिसोड्स का एनिमे रेटिंग 8.6। तो ये थे कुछ बेस्ट एनिमे जो आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं इन फ्री सेशन में। ऐसे और भी पॉपुलर एनिमे हैं जिनको आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, सच एज डेथ नोट, नारुतो, ब्लीच, गिंतामा, फुल मेटल एंड एटसेट्रा। पर ये शायद ही आप 2 दिन के अंदर खत्म कर पाओ। और अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा, सो हियर इट इज। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 नेटफ्लिक्स पे 11 दिसंबर को रिलीज होगा। पर ये एपिसोड्स ठीक द वॉइस सीजन 2 की तरह वीकली हर एपिसोड्स एयर होंगे। जो लोग इस कंफ्यूजन में थे कि हर एपिसोड एक साथ एयर होंगे, तो आई थिंक उन लोगों को क्लियर हो चुका हो। तो ये था वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और साथ ही अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 कितने अवेटेड है हमें जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो में जितने एनिमे हमने मेंशन किए उनको आप देख चुके हो तो अपने एक्सपीरियंस हमें जरूर बताएं। सो कीप वॉच ताकू टॉक्स, अंटिल देन आरा सायोनारा।